नमस्कार दोस्तों, लर्निंग ऑल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वे आंखें कविता के अभ्यास के प्रश्नोत्तर और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। इसका अभ्यास का पहला प्रश्न है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, आमतौर पर हमें डर किस बात से लगता है? उत्तर होगा, आमतौर पर हमें अंधकार, आर्थिक हानि, अपमान, हत्याकांड, प्रियजन की मृत्यु आदि बातों से डर लगता है। इसका दूसरा प्रश्न होगा, उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया? उन आंखों से किसान की आंखों की ओर संकेत किया गया है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, कवि ने उन आंखों से डर क्यों लगा? कवि को उन आंखों से डर इसलिए लगा क्योंकि उसमें असीम वेदना, पीड़ा दिखाई दे रही थी। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया? कवि ने इन पंक्तियों में किसान की यथार्थ स्थिति का परिचय दिया है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन कर समाज को किसान की स्थिति से अवगत करवाने के लिए कहा है, ताकि लोग किसान के प्रति सहानुभूति रखें और अत्याचारी महाजन और थानेदारों का पर्दाफाश हो सके। पहले प्रश्न का पांचवा प्रश्न होगा, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता तो क्या तब भी वह कविता लिखता? उत्तर होगा, यदि कवि को किसान की आंखों को देखकर भय न लगता तो शायद उसे उसकी पीड़ा का बोध न होता और कविता न लिखी जाती, क्योंकि कविता लिखने के लिए मन में भाव का होना आवश्यक है। अभ्यास का दूसरा प्रश्न होगा, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया है? तो उत्तर होगा, कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन व कोतवाल को जिम्मेदार बताया है। महाजन ने अपना ब्याज व ऋण वसूलने के लिए किसान के खेत, गाय बैल व घर बार बिकवा दिया। उसके कारकुनों ने विरोध करने के कारण उसके जवान बेटे को भी मरवा दिया। दवाई के अभाव में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और पत्नी की मृत्यु के 2 दिन बाद ही उसकी दूधमुही बच्ची भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। अभ्यास का प्रश्न नंबर 3 है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? उत्तर होगा, उपयुक्त पंक्ति में किसान के निम्नलिखित सुखों की ओर संकेत किया गया है। किसान कभी स्वाधीन था, उसके घर के पास लहलाते खेत थे, दुधारू गाय व हष्ट पुष्ट बैलों की जोड़ी थी। घर में उसका एक जवान बेटा, पत्नी, बेटी व पुत्र वधू भी थी। इस तरह किसान एक सुखी व संतुष्ट व्यक्ति था और इन्हीं स्मृतियों से उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। अभ्यास का प्रश्न नंबर 4 होगा, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती? इसका आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत काव्यांश में आरोह में संकलित वे आंखें कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी है। उन्होंने इसमें किसान की गाय, जिसका नाम उजरी है, उसका वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि किसान के पास उजरी नाम की एक गाय थी। उस गाय के प्रति किसान के मन में विशेष स्नेह था। वह गाय केवल किसान को ही दूध दूहने देती थी, वह किसी अन्य व्यक्ति को अपने पास नहीं ठहरने देती थी। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा प्रश्न होगा, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी या पतिघातिन? इसका आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, किसान के बेटे को कारकुनों ने मार दिया और उसकी मृत्यु का आरोप जमींदार व पुलिस की मिली भगत के कारण उसकी पत्नी पर मढ़ दिया गया। उसके मरने से उसकी पत्नी को दोष नहीं था, फिर भी समाज ने उसे पतिघातिन करार दे दिया, जबकि वह विधवा होते हुए भी लक्ष्मी के समान थी, वही कमाकर घर चला रही थी। अभ्यास प्रश्न 4 का तीसरा प्रश्न होगा, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वै चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। उत्तर होगा, किसान जब अपने पूर्व वैभव को याद करता है तो क्षण भर के लिए उसकी आंखों में सुख व आनंद का अनुभव होता है। उसकी आंखों में पल भर के लिए चमक आ जाती है, परंतु किसान का यह सुखद एहसास क्षण भर में ही विलीन हो जाता है, जब उसे वर्तमान के दुख, तकलीफ व पीड़ा की तीखी नोक चुभती है। अभ्यास प्रश्न नंबर 5 होगा, घर में विधवा रही पतोहू खैर पैर की जूती जोरू एक न सही दूसरी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज में स्त्री के विषय पर एक लेख लिखिए। उत्तर होगा, प्रस्तुत कविता में स्त्री की स्थिति बहुत ही दयनीय बताई गई है। विधवा स्त्री से सहानुभूति रखने की अपेक्षा उसे पति की हत्यारिन करार दिया जाता है। कोतवाल उसे बिना किसी कारण धमकाता है, उसके साथ कुकर्म करने की कोशिश करता है, उसे इतना पीड़ित किया जाता है कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है।
वर्तमान युग में स्त्रियों की स्थिति पहले की तुलना में काफी सुधरी है। आज लगभग सभी देशों में स्त्री शक्ति का लोहा माना जाता है। हम कह सकते हैं कि आज का युग स्त्री जागरण का युग है। भारत में तो सर्वोच्च राष्ट्रपति पद की कमान भी स्त्री संभाल लेती है। शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, चिकित्सा, शासन कार्य, यहाँ तक कि सैनिक बनकर देश की रक्षा के लिए मोर्चे पर जाने से भी वह पीछे नहीं हटती। अब स्त्री अबला नहीं अपराजिता है। उसकी जीत में पुरुषों का योगदान ठीक वैसे ही है जैसे एक पुरुष की जीत में एक स्त्री का हाथ होता है। तो वर्तमान समाज में स्त्री की दशा में बहुत सुधार आया है। अभ्यास प्रश्न नंबर 6 होगा, किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें तथा कारणों की भी पड़ताल करें। यह कथन सत्य है कि किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि बहुत से किसान तो आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। कभी फसल खराब होने के कारण ऋण न चुका पाने से या कभी वर्षा अधिक होने पर उसे ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे इस महत्वपूर्ण प्रश्न में एक प्रश्न होगा, कवि किसान की आंखों से क्यों डरता है? कवि क्यों कविता लिखता है? किसान की आंखों में घोर निराशा और दीनता का अंधकार भरा हुआ है। उसकी आंखों में उसकी समस्त पीड़ाएं झांक रही है। युग युग से भीगी हुई वेदनाएं, सहे हुए कष्ट उसकी आंखों को भयंकर बना देती है। उसके साथ महाजनों ने पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया है। उसे लूट खसोट कर घर से बेघर कर दिया। उसकी शक्तियों का निर्ममता से शोषण किया गया। परिस्थितियों ने भी उसे धक्के दे दिए। इन सब की निर्मम चोट से आहत वह किसान अपने भरे पूरे परिवार होते हुए भी अकेला रह गया। ये सब कष्ट, पीड़ा और निराशा बनकर उसकी सूनी आंखों में समा गए हैं। उसकी आंखों में अब कोई आशा का बिंदु नहीं है। उसमें गहरा आतंक छाया हुआ है। इसलिए कवि को किसान की आंखों में झांकने से भी भय लगता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, वे आंखें कविता में पंत जी क्या कहना चाहते हैं? इस कविता में पंत जी कहना चाहते हैं कि कविता में स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय किसान की मार्मिक दशा का वर्णन किया गया है। उसकी आंखों में सदा निराशा, दुख, दीनता, त्रास, पीड़ा, भ्रम, संशय तथा आतंक का अंधेरा छाया रहता है। उसकी हरी भरी खेती को महाजन की शोषण व्यवस्था द्वारा ले लिया जाता है। उस पर निर्मम अत्याचार किए जाते हैं। उसकी खेती को उससे बेदखल कर उस पर हिंसक हमले किए जाते हैं। महाजनों के पालित कारिंदे उसके पुत्र प्रियजन को जान से मार डालते हैं। सूदखोर महाजन अपना ऋण व ब्याज चुकता करने के लिए क्रूर से क्रूर, अमानवीयता से अमानवीयता कर्म करता है। दुर्भाग्य से उस पर सवार रहता है। उसको देखते देखते उसकी भरी पूरी गृहस्थी उजड़ जाती है। किसान अपने घर की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता। उसकी बहू बेटियों का सरेआम अपमान किया जाता है। ये सारी वेदनाएं किसान की गहरी आंखों में सदा समाई रहती है। इससे उसका जीवन भी जंजाल बन जाता है। इसीलिए कविता वे आंखों में किसान की दुर्दशा का वर्णन करना चाहता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।